दोस्तों, आज की हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारे दोस्तों से जो डिस्कशन होती है उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये आ रही है कि तमाम पापड़ बेलने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जितने भी फैक्टर्स मिल गए, पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई की सियासी जमात को और उनकी ताकत को क्यों नहीं ख़त्म कर सके। पीटीआई एक जिन जो बोतल से निकल आया, वापस तो ना बोतल में बंद हो पा रहा है और ना ही इनसे कंट्रोल हो पा रहा है और ना ही ये उस जिन को मार पा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? देखें, पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दौर ज़्यादा रहा और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें बनी, मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग जो क़याम पाकिस्तान से पहले बनी, उनके क़याम के और फैक्टर थे, उनके क़याम के और फैक्टर थे। पाकिस्तान बनने के बाद इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून के जो नए धड़े बने, वो भी इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की मर्जियों से बने और जो सियासी जमातें, मजबूत सियासी जमातें बनी, उनकी इब्तदा भी फौजियों के गमलों से हुई, जो कि कहा जाता है। पीपल्स पार्टी की इब्तदा भी, लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फेवर करती थी, हुकूमत बनाने और तोड़ने में दखल देती थी, लेकिन गोद में नहीं लेती थी किसी भी सियासी जमात को। किसी भी सियासी जमात को धक्का लगाती थी, उनको सपोर्ट करती थी या उनकी हेल्प करती थी, लेकिन पीटीआई की तश्कील में इनका अपना ब्रेन चाइल्ड से लेकर और उसकी सारी परवरिश जो है वो आर्मी की नर्सरियों में हुई, जिसकी इब्तदा हमीद गुल साहब से हुई। लेकिन ये एक ज़ियाउल हक के ज़माने से भी ये एक, और अयूब खान के ज़माने से ये एक चला आ रहा था कि हम किसी भी सियासी जमात को जो ताकत हासिल कर लेती है, जैसे पीपल्स पार्टी, जैसे एमआरडी, जैसे जमात इस्लामी, तो उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हमें अपनी सियासी जमात बनानी चाहिए जो हमारी अपनी तश्कील करदा हो, जो हमारी अपनी मर्जी से चले। हमें उन्हें फरमाइश ना करनी पड़े कि यार यूं कर दो, यूं कर दो, उनके बंदे तोड़ के सियासी जमातों को मजबूर करके फैसले ना करानी पड़े। वो हमारे अपने घर की मतलब जो है वो जमात होनी चाहिए। तो हमीद गुल साहब एक जीनियस बंदे थे, जिनकी प्लानिंग से रशिया जैसा हुकूमत को अफगानिस्तान में खल्ले खा के, हार मान के, तबाह बर्बाद हो के पसपाई लेनी पड़ी। तो ये प्लानिंग तालिबान की और रशिया को शिकस्त देने की, ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान की आईएसआई को क्रेडिट जाता था कि उन्होंने एक दुनिया की सुपर पावर जो है, पावर सोवियत यूनियन को पसपा होने पर मजबूर किया। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया था, प्लानिंग कोई ऐसे तो नहीं हो गया था कि यार बैठे और ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, चलो यार जंगल में सैर करने जाएं, ड्यूटियां लगा दी। नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी टीम थी, एक बहुत बड़ी प्लान बने थे, बहुत बड़े जो है वो होमवर्क हुआ था, बहुत बड़ा होमवर्क हुआ था। फिर उस होमवर्क को अमली जामा पहनाया गया था। तो उस लेवल के लोगों ने ये तश्कील दिया था कि हमारी अपनी सियासी जमात होनी चाहिए। फिर उसके लिए सबसे पहला मरहला था कि लीडर का चॉइस किया जाए। शायद उस वक्त ये भी हो कि आर्मी का कोई रिटायर्ड, लेकिन वो एक तजर्बा देख लिया था कि असगर साहब, एयर मार्शल असगर साहब ने पार्टी बनाई थी, लेकिन वो नहीं पॉपुलर नहीं हो सके, आवाम में पॉपुलर नहीं हो सके। इसी तरह बहुत से रिटायर्ड जर्नलों ने और बहुत से रिटायर्ड आर्मी अफसरान ने जो है वो सियासी जमातें बनाई, लेकिन वो भुट्टो की तरह, वो कैद आज़म की तरह
वो नवाज शरीफ की तरह पॉपुलर नहीं हो सके, इसलिए कि सियासत एक अलग स्किल है, सियासत एक अलग फन है जो किताबों में पढ़ के और अकेडमीज में, काकुल अकेडमी में या मुख्तलिफ कैडेट अकेडमीज में पढ़ के नहीं आता, जो मुख्तलिफ दुनिया जहान के जो है इंटेलिजेंस कोर्सेज करने से नहीं आता। ये टैलेंट अलग होता है। लाखों लोग फुटबॉल खेलते हैं पहले और जो है वो मैराडोना खुदादाद सलाहियतें लेके आते हैं, तो सियासतदान भी खुदादाद सलाहियतें लेके आते हैं। तो भुट्टो साहब में वो खुदादाद सलाहियतें थी तो वो भुट्टो बने। इसी तरह नवाज शरीफ में वो सलाहियतें थी तो वो एक सियासी जमात को इतने बड़े लेवल पे ले गए। इब्तदा चाहे जहां से भी हुई हो, इब्तदा सबकी वहां, लेकिन फैसला ये हुआ था कि हमारा अपना जो है वो ब्रेन चाइल्ड होना, हमारा अपना होना चाहिए। तो फिर सारी तहकीक करने के बाद इमरान खान का कुरा निकला, इमरान खान को तैयार किया गया। इमरान खान में अब सियासतदान की स्किल नहीं थी, वो मिजाज नहीं था, तो कहा गया, सोचा गया कि वक्त के साथ साथ आ जाएगा। ख्वाहिश तो थी इमरान खान साहब की कि मैं खबरों में रहूं, मैं लीडर बनूं। इमरान साहब बेनजीर भुट्टो के क्लास फेलो भी रहे, उसके साथ जो है उस वक्त की जो है वो यूनिवर्सिटियों में उनके साथ पढ़ते भी रहे, लेकिन जो एक पब्लिक पॉलिटिक्स थी वो इमरान खान ने कभी भी नहीं, उसका कभी तजर्बा नहीं रहा। वो तो अलग थलग रहते थे। ये तो जब रिटायर होने के बाद क्रिकेट से कि उस तरह की पजीराई नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिल सकी जिस तरह एक कैप्टन के तौर पे मिली, तो फिर कैमरों के सामने रहने वाले बंदे ने ये सोचा कि अब वो कैमरों की तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। उन्होंने अस्पताल भी बहुत बड़ा बना लिया, बहुत बड़ी कैंपेन भी की, लेकिन जब अस्पताल बन गया तो वो सारी कैंपेन और कैमरों के जो रुख थे वो तब्दील हो गए। फिर उस लेवल के कैमरों की जो है वो अटेंशन या तवज्जो नहीं रहती जो कि उसकी कैंपेन के दौरान। तो उनको ये पता चल गया सियासत एक वाहिद ऐसी चीज है कि अगर मैं सियासी जमात पॉपुलर कर बैठा तो फिर हर वक्त कैमरों का रुख मेरी तरफ होगा। मैं अगर पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी लीडर बन जाता, अगर रिटायरमेंट भी ले ली, तब भी सियासी लीडर जो है महात्मा गांधी की तरह हुकूमत में नहीं आए, लेकिन मीडिया के फिर भी वो आंख का तारा रहे। तो फिर ये भी कुछ कौन भी रामा औखियां सन को सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ अपना शौक भी था और कुछ इस्टेब्लिशमेंट को भी जरूरत थी। तो फिर इनको बनाया गया, इनको मुख्तलिफ तरीकों से सोर्सेस दिए गए और लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर लाहौर का जलसा करके और तमाम टीम वर्क देखी। अब जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं इनके 15वें नंबर तक के प्लान होते हैं। नंबर 1 प्लान अगर नाकाम हुआ तो नंबर 2 प्लान, नंबर 2 का नाकाम हुआ 3, 3 के बाद 4, तो वो इतने प्लान होते हैं कि कोई तो प्लान कामयाब होगा। तो उस लेवल की ट्रेनिंग और उस लेवल की टीम बना के दी गई। सोशल मीडिया की दुनिया में मेरा ख्याल है सियासी विंग में सबसे बड़ी सोशल मीडिया टीम पीटीआई को बना के दी गई, जो कि इस वक्त काम कर रही है। शुरू में हुकूमती वसाइल, हुकूमत आने के बाद हुकूमती वसाइल दिए गए। उससे पहले मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से स्पॉन्सरशिप करवाई गई, मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स को मुख्तलिफ इदारों में लगवाया गया। वो सारा कमाल फैज़ हमीद साहब, उससे पहले पाशा साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब और उसके बाद बाजवा साहब ने, इन सारों ने बिल्कुल ओपन होके जो है वो इमरान खान की सपोर्ट की और उसको कामयाब किया हुकूमत बनाने में। और जब हुकूमत बन गई तो अब एक वर्थ बन गई कि पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है। पहले जब तक हुकूमत में नहीं आई थी उस वक्त तो हर कोई ये कहता था ओ जी पीटीआई, ओ यार इन्होंने तो कदे नहीं आना इक़्तिदार में, तो इनकी टिकट लेने का फायदा। लोगों को मिन्नत करके टिकट दिलवाई जाती थी, उनको पैसे दिए जाते थे इलेक्शन लड़ने के लिए,
लेकिन जब उनकी एक सियासी ताकत बन गई और फिर जब उन्होंने हुकूमत बना ली, चाहे उस हुकूमत को वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब उनके पास ये भी पता है कि हम हुकूमत में रहे हैं, हम दोबारा भी हुकूमत में आ सकते हैं। उनके पास पूरी सोशल मीडिया टीम है जिसका मुकाबला ना पीपल्स पार्टी कर सकी, ना मुस्लिम लीग नून कर सकी, ना ही कोई और कर पा रहे। वो सिर्फ सोशल मीडिया का इतना बड़ा आधी से, बल्कि मैं कहूँगा 80% जो सोशल मीडिया टीम है वो तो यूट्यूब के पैसों पे पल रही है। इतने उनको व्यूज मिल जाते हैं, पूरे जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं और जितना उनका नेटवर्क है कि एक एक वक्त में 10-10 लाख 50-50 लाख व्यूज आते हैं और उन मीडिया एंकर्स को कोई देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो पार्टी को देते होंगे। उनके इतने व्यूज आते हैं और उसकी बुनियाद पर यूट्यूब से कमाई होती है। इसके बाद उन्होंने हर विंग में इनको पूरा एक मजबूत विंग बना के दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ताकत बनी। कुछ उनका अपना करिश्मा था इमरान खान का, कुछ नून लीग के मुखालिफ लोग थे, कुछ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोग थे, कुछ मजहबी जमातों के मुखालिफ लोग थे और कुछ उस लेवल के लोग थे जो कभी सियासत में आना नहीं चाहते थे, जिनको लोगों ने कहा ये मम्मी डैडी लोग हैं। लेकिन सारे नहीं हैं। इतने सारे एहतजाजों के बाद, इतनी मारें खाने के बाद अगर वर्कर आज भी सड़कों पे खड़ा है तो ये वो जियाले हैं जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, मुस्लिम लीग नून में जिस लेवल के, ये उनसे आखिर लेवल के ये जियाले हैं। ताकत क्यों नहीं खत्म कर बैठे? मैं अब एक एक प्रोसेस पे आता हूं। कहा गया कि जिस दिन इमरान खान हुकूमत से अलग हुआ तो ये एक दिन भी नहीं रहेगा, ये मुल्क से बाहर चला जाएगा। पत्ता पिट गया, हुकूमत खत्म हो गई, उसकी ताकत स्ट्रीट लेवल। सिर्फ एक गलती करके जो इमरान खान के जिन से जान निकल गई थी और वो जीरो हो जाता, वो मौका जो है शौके हुक्मरानी ने, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। अगर अदम एतमाद कान करवा के पास जैसे तय हुआ था तमाम जमातों का कि नया इलेक्शन करवाया जाएगा, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाता तो उस वक्त पीटीआई अपनी नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर कभी भी दोबारा इक्तदार में और ना सीटें ले पाती। उस जमाने में एक जलसे में मरीम नवाज साहबा ने कहा, इसी बात की निशानदेही की कि हम साबका हुकूमत की गंद का टोकरा अपने सर पे क्यों लें, हमें इलेक्शन करवाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर तमाम जो सीनियर एलिमेंट था, तमाम जो नवाज शरीफ ग्रुप का फिर बाद में कहा गया, उन तमाम की और कहा गया कि नवाज शरीफ भी यही चाहते थे कि नया इलेक्शन करा दिए जाएं फौरन। लेकिन जवाब क्या बनाया गया? बच्चों वाला जवाब बनाया गया कि हम तो इलेक्शन कराने को तैयार थे, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो इसलिए हमने इलेक्शन कराने का जो है इरादा तर्क कर दिया और हमने कहा अब तो हम हुकूमत चलाएंगे। एक मुखालिफ के कहने पे आप आ जाएंगे, आप अपना सारा प्रोग्राम खत्म कर देंगे, आप अपनी तमाम लीडरशिप की जो कमिटमेंट थी उसको खत्म कर देंगे। मुखालिफ जीत गया ना, आपको इलेक्शन करवाने से पत्ता आपका पिटवा दिया उसने, और आज आप हुकूमत में आप दूध के भी बन के आ जाएं, आप जितनी भी मर्जी आप कारकर्दगी दिखा लें, अवाम नहीं मानती। तो वो जो एक मुहावरा है कि आप सर काट के भी रख दें तो लोग कहेंगे ये तो कद्दू कटा हुआ। लोग अवाम आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। आपने दोबारा उस जिन को ना सिर्फ जिंदा कर दिया बल्कि उस जिन की जखामत को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। ये जिन सियासी तौर पे ही खत्म होगा जब इसको दोबारा हुकूमत मिलके और ये कारकर्दगी नहीं दिखा पाएंगे तो ये तभी पिटेगा ये पत्ता, वरना जक्के का पत्ता गेम में दुखी रंग की दुखी के साथ तभी पीटता है जब आपको खेलना आता हो। तो सियासत में आप किसी भी सियासी लीडर को, सियासी जमात को सिर्फ सियासी मैदान में ही आप
शिकस्त दे सकते हैं, उसको जेल में रख के नहीं, उसके खिलाफ केस करके नहीं, उनके एहतजाजों पे शेलिंग मार के नहीं, उनके आप जियालों को बढ़ाएंगे, उनकी आप सपोर्ट को बढ़ाएंगे। अवाम जो तंग है, जो आपकी अपनी अवाम है, जो महंगाई से तंग है, जो रोजगार से तंग है, वो ना उनके जुलूसों में जाएं, लेकिन अंदर से तो वो भी कहते हैं यार साड़ी हुकूमत ने की था, ओपन ना भी हो। तो कहने का मतलब ये कि जो उनको विंग बना के दिए गए थे और फिर जो उनके जितने एमपीएस एमएनएस हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई कि तुमने कायम रहना है, अगली हुकूमत हमारी है। तो आज जो कुर्बानियां दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर नेक्स्ट हुकूमत पीटीआई की आ जाएगी तो मुझे बताइए, तो फिर जिन लोगों ने आज कुर्बानियां दे रहे हैं पीटीआई के लिए, उनका सिला भी तो उनको मिलेगा। पीटीआई मुस्लिम लीग नून ने भी तो अपने साथ देने वालों को बहुत साथ दिया था। खत्म तो नहीं, आप मुस्लिम लीग को नहीं, पीपल्स पार्टी को भी नहीं खत्म कर सकते, किसी भी सियासी जमात को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हर आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की जो तरजीहात हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, वो चेंज होती हैं। बाजवा साहब के होते हुए तमाम की तमाम हमदर्दियां और तमाम की तमाम एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान के साथ थी और उसको शो किया गया पूरी दुनिया में कि एक पेज पे हैं इमरान खान और बाजवा साहब और फैज हमीद। आपने बाजवा साहब मुखालिफ हो गए, पीटीआई अपनी जगह कायम। फैज हमीद को आपने कहा कि ये अगर अलग हो गया तो फिर पीटीआई खत्म हो जाएगी, वो भी आपने करके देख लिया। तो आपने तमाम फैक्टर्स को अलग करके, मुकदमे बना के, आपने इमरान खान को जेल में कैद करके, आपने लीडरशिप को कैद करके देख लिया। पीटीआई वक्त के साथ साथ खत्म नहीं हो रही, अगर पॉपुलर ज्यादा नहीं हो रही तो खत्म भी नहीं हो रही। जहां उन्हें बंदे मरवाने की और हंगामा आराई और इस किस्म की आग वाग लगाने की जरूरत होती है, वहां पर अफगान जो हैं वो उनके पेरोल पे, उनके पास वो विंग है, वहां पर वो उनको इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में उनकी एक अपनी टीम है, जहां पर उनको सियासी लीडरों को इस्तेमाल करना है तो आप किसी भी चैनल पे बैठ जाए, उनका जो भी बंदा बैठा होता है। अदालतों की उनकी बड़ी टीम है। ये बड़े बड़े लोग जो एक सेकंड में हुकूमत के खत्म होते ही अपनी वफादारियां बदल लेते थे, आज क्यों कर रहे हैं पीटीआई के साथ? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह होगी। वो वजह तलाश करने की बजाय, उस वजह पे काम करने की बजाय आपने वही रवायती हरबे इस्तेमाल कर लिए जो मार्शल्लाह वाले करते थे कि दबा दो, फना कर दो, जेलों में डाल दो, तशद्दुद कर लो। ये सारे तशद्दुद पीपल्स पार्टी से नहीं हुए। हमने बचपन में पीपल्स पार्टी के लोगों को पे तशद्दुद होते देखा, लेकिन पीपल्स पार्टी कायम रही। हमने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे और नून लीग की वर्कर्स पे तशद्दुद होते देखा। आज मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पे कायम है। ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी। अगर जमहूरी प्रोसेस, तमाम सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा कि हमें फेयर इलेक्शन करा के जिसको अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत बना ले। आज सारे जो हैं उसी इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे आने के लिए बेकरार हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।